गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज डेट है 1 सितंबर 2020 और आज आपको वर्कशीट नंबर 50 दी गई है जो कि मैथ्स की वर्कशीट है। ये वर्कशीट आपको मिली होगी, ये मैथ्स की वर्कशीट है। इस मैथ्स की वर्कशीट में अब करना क्या है वो मैं आपको समझा रही हूँ। पहले देखिए, यहाँ पे जब आप देखेंगे तो यहाँ पे स्माइलीज़ बने हुए हैं बहुत सारे। कितने बने हैं वो आपको गिनने हैं, और जब आप ये गिनेंगे तो आप देखेंगे कि स्माइलीज़ 24 बने हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। जब इससे आप गिनेंगे तो कितने बने होंगे? ये 24 बने होंगे। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है यहाँ पे, ये हिंदी में है, मैं इंग्लिश में ही पढ़ दूँगी। इसमें इंग्लिश में है ये क्वेश्चन कि अ क्लास हैज़ 24 स्टूडेंट्स, मतलब हमारी कक्षा में 24 विद्यार्थी हैं। ठीक है। One day, the teacher asked the students to form lines such that every line has same number of students. यानी एक दिन अध्यापिका ने कहा कि सभी इस प्रकार की पंक्तियाँ बनाओ कि हर पंक्ति में बराबर विद्यार्थी हों। मतलब जैसे आपके पास अगर 24 विद्यार्थी हैं तो उन 24 विद्यार्थियों को, उन 24 स्टूडेंट्स को इस तरह बैठाओ, इस तरह रोज़ बनानी है कि हर एक रो में बराबर बराबर बच्चे आएँ। जैसे यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे देख लीजिए, एक रो है, ये 2 रो है। बच्चे जितने भी 24 बच्चे थे वो 2 रो में बैठे हैं, एक रो में और दूसरी रो में। अब उन 24 बच्चों को इस तरह बिठाया गया है कि जितने बच्चे पहली रो में आए हैं उतने ही बच्चे दूसरी रो में भी आए हैं। यानी कि पहली में अगर 12 आए हैं तो दूसरी में भी 12 ही आए हैं। तो टीचर ने यही कहा कि जो मेरे पास ये 24 बच्चे हैं क्लास में, इनको इस तरह बैठाओ, इस तरह रो बनानी है, इनकी लाइंस बनानी है कि हर एक लाइन में बराबर बराबर बच्चे आने चाहिए। फिर एक टीचर ने बोला, उसके बाद क्वेश्चन है आपका, वी मेड 4 लाइन्स ऑफ 6 स्टूडेंट्स ईच। उसने कहा विद्यार्थी की 4 पंक्ति बना ली जिसमें 6-6 बच्चे रखे हैं। मतलब पहली पंक्ति, एक मैं यहाँ पे रफ कागज़ भी लाई हूँ आपको दिखाने के लिए। मतलब उसने 4 लाइन्स बनाई हैं, टीचर ने 4 लाइन्स बनाई हैं। ये पहली लाइन हुई, ठीक है। इस तरह करके 4 लाइन्स हैं, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन और ये फोर्थ लाइन। टीचर ने 4 लाइन बनाई हैं और चारों लाइन में 6-6 बच्चे बैठाए हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6। अब दूसरी में भी उसने क्या करा है, दूसरी में भी उसने 6 स्टूडेंट्स को बैठाया है। 1 2 3 4 5 6, यहाँ भी 6 बैठाए हैं। 2 3 4 5 6 और यहाँ भी 1 2 3 4 5 6। यानी देखिए लाइनें 1 2 3 4 लाइन बनी है। पहली रो है, ये दूसरी रो है, ये तीसरी रो है, चौथी रो है। 4 लाइन बनाई है। लेकिन इन लाइनों में ख़ासियत क्या है कि जितने बच्चे मेरी पहली लाइन में बैठे हैं उतने ही बच्चे दूसरी लाइन में भी हैं, उतने ही बच्चे तीसरी लाइन में भी हैं और उतने ही बच्चे मैंने चौथी लाइन में भी बैठाए हैं। बस यही खासियत है आपकी इस वर्कशीट की कि 24 बच्चे टीचर ने दिए हैं और बच्चों से कहा है कि इस तरह के अरेंजमेंट बनाइए। अरेंजमेंट आपके इस तरीके के होने चाहिए कि रोज़ आप चाहे जितनी भी बनाएं लेकिन उन रोज़ में आपको बच्चे इक्वल ही बैठाने हैं। अब यहाँ पे कुछ ऑप्शंस भी दिए थे। फिर एक बच्चे ने बोला, यहाँ पे ये तो आपको टीचर ने बताया था, फिर एक ऐसे स्टूडेंट ने कहा कि अ स्टूडेंट सेड दैट वी कुड इवन मेक 6 लाइन्स ऑफ 4 स्टूडेंट्स ईच। स्टूडेंट ने कहा कि जैसे कि मैम आपने यहाँ पे 4 लाइनें बनाई हैं और उसमें 6 बच्चे बैठाए हैं, मैं यहाँ पे 6 लाइनें बना सकता हूँ और उसमें 4 बच्चे बैठा सकता हूँ। देखिए 1 2 3 4 5 6। यानी स्टूडेंट ने कहा कि मैम पहली रो बनाई मैंने, दूसरी रो बनाई, तीसरी बनाई, चौथी बनाई, 5 बनाई और 6 बनाई। यानी उस बच्चे ने 6 रो बनाई हैं, ठीक है। और जब 6 रो उसने बनाई हैं तो उसने कहा मैम अब मुझे ये 24 बच्चे इन 6 रो में बैठाने हैं। तो कैसे बैठाऊंगा मैं? पहले मैंने रो में 4 बच्चे बैठाए, दूसरी रो में भी मैंने 4 ही बच्चे बैठाए, तीसरी रो में भी मैंने 4 ही बच्चे बैठाए, चौथी में भी मैंने 4 ही बच्चे बैठाए हैं, पाँचवीं में भी मैंने 4 ही बच्चे बैठाए हैं और छठी में भी मैंने 4 ही बच्चे बैठाए हैं। अब देख लीजिए
और जब आप गिनेंगे तो यहाँ भी 24 बच्चे आएंगे और यहाँ भी 24 बच्चे आएंगे। तो आपने क्या देखा कि 24 बच्चे टोटल रहे हैं, यहाँ भी 24 ही रहे हैं और यहाँ भी 24 ही रहे हैं, बस उनको बैठाने का जो तरीका है वो बदला गया है। और कैसे बदला गया है कि रोज़ आपने 4 बनाई तो 6-6 बच्चे बैठाए, और अगर आपने 6 रोज़ बनाई तो 4-4 बच्चे बैठाए। देखो कितने बच्चे बैठाए आपने एक लाइन में, 6 बच्चे। मल्टीप्लाई कितनी रोज़ हैं, 1 2 3 4, 4 रोज़ हैं तो 6 चौक 24 आपका आंसर आ गया। मीन्स 24 बच्चे हैं टोटल इन रोज़ में। ऐसे ही आपने यहाँ पे एक रो में कितने बैठाए, 4, और कितनी रोज़ हैं आपके पास, 6, और 4 6 24, यहाँ भी आपका 24 ही आ गया। मतलब चाहे तो आप 4 रोज़ बैठाएं और हर एक में 6 बच्चे को बैठाइए, या फिर आप 6 रोज़ बनाइए और हर एक में 4 को बैठाइए, आपके 24 बच्चे ही आएंगे। ये अरेंजमेंट एक टीचर ने दिया है अरेंजमेंट, और एक उस बच्चे ने सजेस्ट किया था। अब नीचे कुछ यहाँ पे अरेंजमेंट्स दिए हैं, ये आपको खुद बनाने हैं, खुद करके देखना है, और फिर टोटल भी करना है कि क्या सब बच्चे 24 ही बैठ रहे हैं। जैसे एक पंक्ति 24 विद्यार्थी, मतलब 1 रो एंड 24 स्टूडेंट्स, यानी आपको एक रो में ही 24 बच्चे बैठाने हैं। ठीक है, आपको एक रो में ही 24 बच्चे बैठाने हैं। फिर दूसरा क्या है, 2 पंक्ति 12 विद्यार्थी, ये तो आपका इसमें बनाया हुआ है। देखो 2 रोज़, पहली रो दूसरी रो, और हर एक में कितने हैं, 12 स्टूडेंट्स, तो ये तो इसने ऑप्शन ये कर रखा है। ठीक है, तीसरा क्या है, 3 पंक्ति यानी कि 3 रोज़ और 8 स्टूडेंट्स, 8 विद्यार्थी, तो ये इसने यहाँ पे किया हुआ है। देखो ये एक रो है, ये दूसरी रो है, ये तीसरी रो है, और हर एक में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 एक में है तो 3 में कितने होंगे, 8 या 24, यानी एक रो के स्टूडेंट को आप उन रो से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 24 आएगा। ये सब आप करके देखना, खुद करके देखना आप ये। ठीक है, मैं तो स्टार्टिंग करा रही हूँ आपको इस वर्कशीट की, लेकिन आप इन सब को खुद बना बना के देखना और फिर चेक करना कि टोटल आपका 24 ही आ रहा है या नहीं आ रहा है। फिर नेक्स्ट है आपका 4 रोज़ यानी कि 4 पंक्ति और 6 विद्यार्थी, ये तो बना ही दिया है हमने। 4 रोज़ बनाई थी और उसमें 6-6 विद्यार्थी बैठाए थे, तो कितना आया था आपका, 24 तब भी आया था। फिर है आपका 6 पंक्ति और 4 विद्यार्थी, मतलब 6 रोज़ और 4 स्टूडेंट्स ईच, तो यहाँ पे आपने देखिए 6 रोज़ बनाई थी और उसमें एक एक में 4-4 बैठाए थे आपने। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट है आपका 12 पंक्ति यानी 12 रोज़ और 2 विद्यार्थी यानी कि 2 स्टूडेंट, मीन्स आपको 12 लाइंस बनानी है, 1 2 3 करके कितनी लाइन से बनानी है, ऐसे 12, और हर एक में 2 स्टूडेंट्स को बैठाने हैं। फिर देखना कि आपका क्या आ रहा है। यहाँ पे आप स्माइलीज फेस बनाइएगा, अच्छा लगेगा। कलरफुल बनाएगा, जैसे एक रो में आपने रेड से बना दिया या रेड कलर से स्माइलीज, दूसरे में आपने ब्लू कलर से, जितना हो सकता है इसको कलरफुल करिए वर्कशीट को। अच्छा लगता है अगर वर्कशीट कलरफुल करें आप तो देखने में भी अच्छा लगता है। ठीक है, और इसमें कहीं नहीं लिखा है कि आप कलर यूज़ नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट आप स्माइलीज में हल्का रंग करिएगा ताकि वो बुरा भी ना लगे। अब आते हैं हम इस वाले ऑप्शन पे। ये तो आपका यही दिखाया गया था बस कि 24 बच्चे हैं, उनको हम किस तरह अरेंज कर सकते हैं, किस तरह रोज़ हम की बना सकते हैं। कई बार आपने क्लास में बैठने के वक्त भी ऐसा अरेंजमेंट किया होगा कि मैम क्योंकि हम जब अरेंजमेंट करते हैं क्लासेस में सीटिंग बेंचेस का, तो कितनी रोज़ बननी है, कितने बच्चे बैठने हैं, वो सब आपने करा होगा, वही आपको यहाँ पे करना है। अब नेक्स्ट आपका आता है ये वाला पोर्शन, इसमें लिखा है एक गुणनखंड वो संख्या है जो दी गई संख्या को पूरा विभाजित करती है। अब इफ़ आई रीड दिस इन इंग्लिश तो ये होगा, अ फैक्टर इज दैट नंबर दैट डिवाइड्स द गिवन नंबर विदाउट लीविंग एनी रिमाइंडर। मीन्स बहुत आसान है, इसको हम फैक्टर बोलते हैं, गुणनखंड बोलते हैं। ये होता क्या है मैं वो आपको समझा देती हूँ। फैक्टर या फिर गुणनखंड, गुणनखंड, ठीक है। ये होता क्या है, फैक्टर आपके होते हैं वो नंबर जिन नंबर से आप कभी किसी और नंबर को अगर डिवाइड करेंगे तो आपके पास रिमाइंडर 0 आएगा। देखिए एग्जांपल देखते हैं, जैसे 24 है, यहाँ आप इसी को लिख देते हैं, यहाँ पे हमने 6 × 4 = 24 लिखा हमने। ठीक है, अब 24 को मैं किस नंबर से डिवाइड करूं कि मेरे पास रिमाइंडर 0 आए। तो देखिए जब मैं इस 24 को 6 से डिवाइड कर रही हूं, जब मैंने इस 24 को
6 से डिवाइड किया तो 6 चौक 24, रिमाइंडर तो कुछ नहीं बचा। रिमाइंडर क्या बचा मेरा, बाकी क्या बचा और शेष क्या बचा, 0। तो यानी जो 6 है, 6 इज अ फैक्टर ऑफ 24। ठीक है, 6 किसका फैक्टर है, 24 का, क्योंकि जब मैंने 24 को 6 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या बचा मेरे पास, 0। अब मैं इस 4 से करके देखती हूँ, 4 से मैं किसको करके देखती हूँ, 24 को। तो 4 6 24, फिर से आपका रिमाइंडर 0 बच गया। इसका मतलब अगेन आप कह सकते हैं कि 4 इज अ फैक्टर ऑफ 24, यानी 24 का फैक्टर 4 भी है। तो इस बात से आपने ये पता लगाया कि किसी एक नंबर के फैक्टर्स कई सारे हो सकते हैं, लेकिन बशर्ते क्या हो कि जब आप उन नंबरों से उस बड़े नंबर को डिवाइड करें तो आपके पास रिमाइंडर 0 आना चाहिए। जैसे कि जब आपने 6 से 24 को डिवाइड किया तो रिमाइंडर 0 आया, इसका मतलब 6 24 का फैक्टर है, क्योंकि हमें डेफिनेशन में यही कहा गया है कि अ फैक्टर इज़ दैट नंबर, फैक्टर वो नंबर होता है जब वो किसी दूसरे नंबर से डिवाइड किया जाए तो हमारे पास रिमाइंडर 0 बचे, मीन्स पूरा डिवाइड हो जाए, बाकी या शेष कुछ भी ना बचे। इसी तरह जब मैंने 4 को डिवाइड किया 24 से तो मेरे पास क्या आया, यहाँ पे 0 रिमाइंडर आया। अब आप देखिए वर्कशीट में आपकी ऐसे ही दिया हुआ है, देखिए पहले आपको क्या दिया, 24 इक्वल्स टू 12 इंटू 2, ठीक है। फिर आपने क्या किया, उस 24 को 12 से डिवाइड किया तो आपका 2 आया, मतलब रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा। सिमिलरली फिर आपने 24 को 2 से डिवाइड किया तो 12 आया, मतलब रिमाइंडर कुछ नहीं बचा। इसका मतलब आपको यहाँ पे दिखाया गया है जो मैंने यहाँ पे दिखाया है। यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट में दिखाया, मैंने थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। आप चाहे तो अपनी वर्कशीट में ऐसे ही दिखाइए, ऐसे ही शो करिए, क्योंकि हमेशा अपना काम इस तरह शो करो कि आपको जब कुछ वक्त के बाद आप रिवाइज करो तो आपको एकदम से रिवाइज हो जाए। इतना शॉर्ट में करने की ज़रूरत नहीं है, तो आपको वर्कशीट में शॉर्ट में दिया गया है, लेकिन अगर आप चाहें तो अपनी इसमें जब आप जहाँ पे कॉपी में करेंगे अपनी वर्कशीट, वहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेनेशन फॉर्म में कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मेरे पास 2 बातें आई आपको यहाँ पे समझाने की। एक तो यहाँ पे कहा गया है कि टीचर ने 24 बच्चों को अरेंजमेंट करने के लिए कहा है कि आपको इस तरह अरेंज करना है कि हर एक रो में बराबर बराबर बच्चे आएँ। वो यहाँ पे अरेंजमेंट उसने दिया है, इन सबको आपको प्लॉट करना है, ऐसे आपको इन सबको बना के देखना है, ठीक है। फिर हमने इस बात से पता लगाया कि अगर हम एक रो के बच्चों को नंबर ऑफ रोज से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास 24 जो फाइनल आंसर वही आता है। मीन्स हमें 1 2 3 4 5 6 ऐसे गिनने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चाहे तो आप गिन के 24 कर लीजिएगा कि 1 2 3 4 ऐसे 24 कर लीजिएगा, और चाहे आप इस मेथड से देखना तब भी आपका 24 ही आएगा। लेकिन ये मेथड कब लगेगा, ये मेथड जब लगेगा जब आपके पास हर एक रो में बराबर बच्चे हों। क्लियर हुआ। फिर दूसरा फैक्टर गुणनखंड, ये बताया गया है आपको यहाँ पे। इसमें गुणनखंड और फैक्टर में क्या बताया गया है, आपको ये बताया गया है कि आप जब किसी नंबर को डिवाइड करते हैं किसी दूसरे नंबर से और आपका रिमाइंडर 0 आता है, तो जिस नंबर से आप डिवाइड करते हैं ना वो फैक्टर कहलाता है। जैसे 6 यहाँ पे फैक्टर कहलाया 24 का, ठीक है। उसके बाद आपका 4 कहलाया फैक्टर 24 का। क्लियर हुआ। ऐसे ही आप और भी नंबर्स ले सकते हैं यहाँ पे, बल्कि आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया है बिल्कुल नीचे, आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया है ये वाला। इसमें बोला है 42 के फैक्टर बताओ, 60 के फैक्टर बताओ। ये आइए कुछ और संख्याओं के गुणनखंड करें, यानी कुछ और नंबर्स के फैक्टर्स निकालें। तो 42 का तो मैं कर देती हूँ आपके लिए, बाकी सब नंबर्स का आपको करना है, ठीक है। यहाँ पे मैं कर रही हूँ क्वेश्चन नंबर 1 डाल के फैक्टर्स ऑफ 42, यानी 42 के गुणनखंड, ये आपको निकालने हैं। फैक्टर्स ऑफ 42 आपको निकालने हैं। अब फैक्टर से मेरे दिमाग में एकदम ये बात आती है कि 42 को मैं किस नंबर से डिवाइड करूं कि मेरे पास रिमाइंडर 0 बचे। तो हमेशा 1 से स्टार्टिंग किया करें आप, ठीक है।
तो कैसे करेंगे, 42 को आप जब 1 से डिवाइड करेंगे तो आपका 42 ही आएगा, चाहे तो आप यहाँ पे रफ में करके देख लीजिए। 1 से डिवाइड करिए 42 को, 142 टू ज़ा 142 और रिमाइंडर 0 यानी कि 1 उसका क्या है, फैक्टर है। ठीक है, अब 1 से हमने कर लिया, अब हम 2 से करके देखेंगे 42 को। तो 2 टू ज़ा 4, 2 दूनी 4, ठीक है, उतार लिया हमने 2। अब 2 एकम 2, 2 में से 2 हो गया 0, यानी किस आ गया, मीन 0 रिमाइंडर बचा है। इसका मतलब 2 भी क्या है, उसका फैक्टर है। 1 भी फैक्टर है और 2 भी फैक्टर है। अब ऐसे ही हम किससे करेंगे, हमने 1 से करा, हमने 2 से करा। जब भी कभी फैक्टर पता करेंगे तो आप स्टार्टिंग 1 से ही करिएगा। ठीक है, 1 2 3 ऐसे करके देखिएगा। 1 से हुआ, 2 से हुआ, अब हम करेंगे 3 से। तो 42 को 3 से डिवाइड करिए, 3 एकम 3, 4 में से 3 माइनस हुआ, 1 बच गया और ये 2 हमने उतार लिया। अब यहाँ पे 3 चौक 12 आ गया, फिर यहाँ पे रिमाइंडर 0 बच गया मेरा। इसका मतलब 3 से भी 42 पूरा पूरा तकसीम हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो मतलब 3 भी आपका क्या है, 42 का फैक्टर है। ठीक है, ऐसे ही आपको निकालना है। 1 भी फैक्टर है, 2 भी फैक्टर है, 3 भी फैक्टर है। अब देखते हैं 4, अब 4 करके देखते हैं। अभी स्टार्टिंग है तो आपको करके देखनी होगी, लेकिन जब आपको ये टॉपिक अपना रिवाइज हो जाएगा, समझ में आ जाएगा, तो आपको क्या करना है, फिर आप ओरली भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनके फैक्टर्स क्या होंगे। अब हमने 42 को करेंगे तो 4 1 ज़ा 4 आ गया आपका यहाँ पे। अब मैंने यहाँ पे 4 में से 4 गया 0 और यहाँ पे 2 उतार लिया। ठीक है, अब 2 तो आपका छोटा है, 4 के पहाड़े में आता ही नहीं है, इसका मतलब 2 को आपको ऐसे ही छोड़ना, मतलब 2 आपका रिमाइंडर बच गया। और मैंने क्या कहा था, फैक्टर के लिए क्या होता है, फैक्टर के लिए रिमाइंडर 0 आना चाहिए। लेकिन हमारा यहाँ पे जो फैक्टर के लिए रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, हमारा यहाँ पे रिमाइंडर 2 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ है कि आपका जो 4 है वो 42 का फैक्टर नहीं है। ठीक है, एक तरीका आपका ये है फैक्टर्स निकालने के लिए, और एक तरीका आपका मैं और बता देती हूँ आपको, जो आपको इजी लगे आप वो कर लीजिएगा। एक ये है, आप 1 लिखिए, 1 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 42 आ जाए, तो 1 को 42 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 1 को 42 से मल्टीप्लाई किया तो 42 आ गया। अब यहाँ पे 2, अब 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 42 आ जाए, तो 12, 2 12 सॉरी 2 21 क्योंकि 42 है, 24 नहीं है ये, तो 2 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तब 42 आ गया। फिर यहाँ पे 3, अब 3 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 42 आ जाए, तो 3 को हम करेंगे 14 से मल्टीप्लाई कि 42 आ जाए। या तो आप ऐसे मल्टीप्लाई करके फैक्टर्स ले सकते हो या फिर डिवाइड करके। ठीक है, मुझे डिवाइड करके इजी लगता है क्योंकि अभी आपकी स्टार्टिंग है, तो आप भी डिवाइड करके देखिएगा। और एक बात मैं और बताऊँ आपको कि किसी भी नंबर के 2 फैक्टर हमेशा रहेंगे, एक तो 1 और एक वो खुद नंबर। क्योंकि फैक्टर्स में आप देखिए, सपोज कर लीजिए कोई और मैंने नंबर लिया, यहाँ पे मैंने 6 लिया, तो 6 हमेशा 1 के टेबल में आएगा, 1 6 ज़ा 6 और रिमाइंडर 0, यानी 1 तो हमेशा फैक्टर रहता है। किसी भी नंबर का जब फैक्टर पूछा जाएगा आप कह सकते हैं 1, एकदम 1 तो आप बिल्कुल बोल सकते हो कि 1 हमेशा हर नंबर का फैक्टर रहता है। और दूसरा फैक्टर वो खुद होता है, जब आप 6 को 6 से डिवाइड करेंगे, 6 एकम 6, रिमाइंडर क्या बचा 0, यानी 6 भी उसका फैक्टर है 6 का। तो आपको ये बात पता चली कि 2 नंबर तो हमेशा फैक्टर्स में इंक्लूड किए जाते हैं, एक तो 1 और एक वो नंबर इटसेल्फ, वो नंबर और एक 1, ये 2 नंबर तो हमेशा फैक्टर्स रहते हैं, बाकी नंबर्स आपको पता करने होंगे। मैंने बहुत कोशिश की आपको समझाने की, आई होप आपको समझ में आ गई होगी ये वर्कशीट। ये वर्कशीट आपको 1 सितंबर को मिली है, वर्कशीट नंबर 50 है, जो कि मैथ्स की वर्कशीट है। अगर इसके बाद भी कुछ पूछना है तो आप मुझे क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ सकते हैं। अब आप करिए, स्टार्ट कर दीजिए करना अपनी वर्कशीट। ऑल द बेस्ट।